जय हिंद, राम राम। तो आज हम रनिंग की स्पीड को लेके आपके कुछ 10 पॉइंट आपको हाईलाइट करने वाले हैं और यकीन मानो इस तरीके का वीडियो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम अपनी तारीफ में या इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, हम बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर रिसर्च बहुत बेहतरीन हुई है मेरी, इस पर अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड है। बाकी अगर हम इनमें जो भी हम वर्कआउट बताएंगे उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी इसमें हम वर्कआउट बताएंगे, जो भी चीज़ें हम बताएंगे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना है वेट पे। आपका वेट बहुत मिनिमम होना चाहिए, जितना भी वहां पे मांगा गया है उससे 2-4 किलो ज्यादा हो, ठीक है। हम किस लिए बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि जिनका ज्यादा वेट है वो स्पीड में नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे हम ज्यादा साइंस में नहीं घुसेंगे, बस थोड़ा सा तुम लोगों को बता दे रहे हैं। ज्यादा वेट का मतलब मेरा है मसल मास से, क्योंकि जितना मसल मास होगा उतना ही आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। लेकिन हमारे यहां वेट बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि चर्बी, मतलब कि कुछ भी खा ले हमारा वजन बढ़ जाए, जिससे कि हार्ट पे लोड आता है, वो नहीं चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि वेट अपना एक्यूरेट रखो, 45 से 55 के बीच में वेट है, पर्याप्त है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसी में तुम फिट दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज आपको यह है, वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वेट कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप पूरा अच्छी तरीके से अपना वर्कआउट या स्पीड नहीं ला सकोगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि स्पीड रनिंग इसके बाद ही सोचना, जब तक तुमने 200 किलोमीटर कंप्लीट ना कर लिए हो। ये लड़कों के लिए है 200 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 100 किलोमीटर। जब तक तुमने 200 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट नहीं कर ली है, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, तब तक स्पीड रनिंग के बारे में मत सोचना भी। मेरे हिसाब से ये मेरा प्लान है पर्सनल, तो किसी को जज मत करने लगना। 200 किलोमीटर की आपको मिनिमम रन तो मेरे हिसाब से कंप्लीट करनी चाहिए, जिसके बाद आप स्पीड पे काम कर सकते हो। यहां पे आप 200 किलोमीटर जब कर लोगे तो आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपके अंदर इंड्योरेंस आ जाएगा उतना, और आपका हार्ट जो है वो लोड लेना चालू कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज है 200 किलोमीटर रन, पॉजिटिव निगेटिव रन, ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब हम ये कहेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पॉजिटिव निगेटिव रन का मतलब ये होता है कि आपको 5 किलोमीटर का सफर तय करना है, 5 किलोमीटर का आपका रनिंग कंप्लीट करनी है। आपने 400 मीटर की ग्राउंड देख ली कि आपको 13 चक्कर मारने हैं। आपने 4 राउंड जैसे ही मारे, आपकी थोड़ा सा लगा कि आपको लाओ स्पीड बढ़ाते हैं अब, लेकिन 4 राउंड के बाद जैसे ही आप 5वें राउंड पे पहुंचे, आपने स्पीड बढ़ाई, आपकी सांस फूल गई, आप थक गए, आप रुक गए। यही गलती हो जाती है अपनी। यहीं से हमें पॉजिटिव नेगेटिव रन को स्टार्ट करना है। 4 चक्कर आपने मार लिए जिस भी पेस में आप कर रहे हो, अब आपको लगता है यार स्पीड बढ़ानी चाहिए, बेशक आप बढ़ाओ स्पीड। 5वें चक्कर में आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, 6वें में डाउन कर दो। जब आपका रुकने का मन करे उस चक्कर में आप डाउन कर दो रेस, 7वें में फिर अपनी रेस इंक्रीज कर दो, 8वें चक्कर में फिर डाउन कर दो, 9वें में बढ़ा दो, 10वें में कम कर दो। इस तरीके से आप पूरे चक्कर लगा पाओगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि रेस पूरा आपके फेफड़े को बाहर ला देती है जब आप स्पीड रनिंग करते हो। तो इतना आसान भी नहीं रहने वाला है जितनी आसानी से हम बोल दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या करना है, आपको इस पेस बढ़ानी है। एक बार पेस बढ़ गई, अब आपको लगा कि यार पेस बढ़ गई है, अब थोड़ा सा सांस ज्यादा फूलने लगी है, तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर दो, और फिर आपको लगा चलो अब आ गए रिदम पे, फिर अपनी स्पीड बढ़ा दो। इस तरीके से मैनेज करते हुए आप 13 चक्कर आपको करने हैं। ये जितनी भी टिप्स हैं अगर आपने फॉलो कर ली, यकीन मानो स्पीड रनिंग में कोई पीछे नहीं कर सकता है। अगला है एबीसी ड्रिल्स। ये क्या होता है, ये आपके लेग मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है। एबीसी ड्रिल में आप इसमें कोर जरूर शामिल करना, ठीक है। एबीसी ड्रिल के साथ आप कोर वर्कआउट जरूर शामिल करना। अब एबीसी ड्रिल का हम कंप्लीट वीडियो डाल देंगे और कोर वर्कआउट का भी कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करना है, ये आपको हफ्ते में 2 दिन करना है। इसको आप 2 दिन कर सकते हो, ठीक है। हर वर्कआउट जो भी हम बता रहे हैं 2-2 दिन करना। अब इसके साथ कोई और वर्कआउट मैच कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है, 2 दिन इसको और 2 दिन इसको, एबीसी ड्रिल विथ कोर वर्कआउट, ठीक है। एबीसी ड्रिल हम यहाँ पे आपको वो देंगे जिसमें कि आपके ग्लूट्स भी ट्रेन हो थोड़े बहुत और हैमस्ट्रिंग पे भी काम हो, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस टू रन ऑन टो, मतलब कि पंजे पे दौड़ने की यार प्रैक्टिस करो। जैसे कि तुम 4 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक है। 3 किलोमीटर तुमने नॉर्मल जो ये पैर होता है, तो इसके बीच वाले हिस्से में आप पैर रखते हो, मतलब लैंड। आखिरी का जो चक्कर है जो 1 किलोमीटर है, वो आप पंजे पे दौड़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्या करोगे, पंजे पे दौड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो 3 किलोमीटर आपने मिड पे यहां पे पैर रखा, आपने बीच पार्ट में पैर रखा, ठीक है। बीच पार्ट में आप जब लैंड करते हो, उसका जो आखिरी का किलोमीटर होता है उसको आप पंजे पे दौड़ने की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये एकदम से नहीं आ जाता, ये प्रैक्टिस से आता है। तो उस पर क्या है, पंजे पे दौड़ने की प्रैक्टिस करो। लॉन्ग स्टेप वर्कआउट, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। कई बार क्या होता है कि देखो, जरूरी नहीं है कि जब आप लॉन्ग स्टेप रखो तभी आप स्पीड रनिंग कर पाओ। यहां पे कई बार ऐसा होता है कि जिनकी लंबाई ज्यादा होती है उनको तो ये बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये जो छोटी लंबाई वाले लोग होते हैं वो कई बार ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। अब देखो, जैसे छोटी लंबाई वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है ये कहा जाता है, लेकिन उसैन बोल्ट उसके एक्सेप्शन है, ठीक है।
जब छोटी लंबाई का कोई आदमी है तो वो छोटे छोटे स्टेप रख के ज़्यादा दौड़ जाएगा, लेकिन जो लंबा आदमी है उसको लॉन्ग स्टेप रखने पड़ेंगे तो शायद उतना डिस्टेंस वो उतनी देर में कवर ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग स्टेप का वर्कआउट करना है। इसको भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसको आप एक दिन कर सकते हो, पर्याप्त है, एक दिन हफ्ते में पर्याप्त है। उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि आपकी मसल फाइबर को, मतलब पूरी तरीके से हिंदी में कहें अगर, तो आपके पैरों को पूरी तरीके से खोल देना, ताकि आप स्टेप को अपने इंक्रीज कर सको। तो जब तक स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं होगी तब तक आपकी, और स्ट्रेचिंग हम सिर्फ पैरों की नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हाथ की भी बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका हाथ का मूवमेंट नहीं सही होगा तब तक आप स्पीड रनिंग नहीं कर पाओगे। तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग में हम नीचे डाल दे रहे हैं, ये आप संडे को करो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। स्ट्रेचिंग ये जो करोगे वो करोगे संडे को। वैसे दौड़ के पहले बाद में जो करते थे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू करोगे। अलग से जो स्ट्रेचिंग करोगे वो संडे को करोगे, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे। उसके बाद सब कुछ आपने करके देख लिया, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कि जो आपको फोर्स चाहिए अंदर से वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप प्री वर्कआउट, एक बार प्री वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जब तुमने जद्दोजहद कर ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा तब, ठीक है, तो क्या करना है, प्री वर्कआउट इस्तेमाल करना है। अगर उसके बाद भी नई चीजें समझ में आने तो भैया अपना जूता बदल दो फिर, क्योंकि कई बार जूते भी हमें रोकने में, मतलब रोक देते हैं हमारी स्पीड को कम करने में वो, क्योंकि कई बार होता है जूता हम लोग भारी पहन लेते हैं, या जूते के से कुछ एंगल ऐसा नहीं होता है जो हमें लैंड करना है जिसपे वो हो पाए, तो जूते को भी चेंज करने की जरूरत है। आखिरी होता है विल पावर। देखो दौड़ने का हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया और आप दौड़ गए, ऐसा नहीं है। यहां से दौड़ का सफर 0 से लेकर 100 तक का है, पहली बात। तो यहां पे आपको विल पावर बहुत चाहिए, आप अंदर से मजबूत होने चाहिए। अगर आप अंदर से मजबूत नहीं हो आप स्पीड रनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो स्पीड रनिंग करोगे, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना प्री वर्कआउट ले लो, कितनी अच्छी डाइट ले लो, सांस तो फूलेगी ही, उस पर हमें कंट्रोल करना है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आखिरी पॉइंट यही है, विल पावर पे काम करना पड़ेगा। तो लड़के हो या लड़कियां हो, ये सबके लिए है, दोनों लोग बराबर ही हो। तो इतनी सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको स्पीड रनिंग करनी है तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।